Hello and very good morning all of you. My name is Nafis Ahmad and you guys are watching Rocking Studies YouTube channel, and we were covering over here the chapter number 9 for the business studies subject for 12th standard. But before this, I would like to thank you guys for your wonderful feedback through the comments and the WhatsApp or the call. I would like to very thankful to you guys क्योंकि अब हम लोग 100 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए हैं. 108 सब्सक्राइबर right now we are having on Rocking Studies YouTube channel. I would like to request you a very small request कि अपने friends को भी you guys may prefer, if you want to learn something about business studies, introduction, communication and blah blah blah, there are so many things if you want to learn, please prefer this channel to your friends as well to subscribe my channel, right? So let's start with the chapter number 9, which is financial management. So we have divided financial management into 3 parts. First one was financial decision, second one was investment decision, and third one was dividend decision. So we have already covered the investment decision till now. So today we are going to cover the financial decision. As the name suggests of this decision is financial decision. तो फाइनेंशियल डिसीजन किस चीज को प्रेफर करेगा? पैसों को. सो पैसों से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो आप फाइनेंशियल डिसीजन में डाल सकते हैं. मेनली फाइनेंशियल डिसीजन को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है. किस किस में? ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में. देयर आर 2 काइंड ऑफ फंड्स जिसके थ्रू हम पैसा जमा करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए. कौन कौन से हैं? ऑनर्स फंड और बोरोड फंड. सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न समथिंग अबाउट ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड. क्या क्या होता है? So the share capital and the retained earnings constitute owners fund. कौन कौन से फंड्स होंगे? शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स. शेयर कैपिटल आपको पता है, शेयर्स जो हम इशू करते हैं उससे भी हम ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो ओनर्स फंड हो गए. और जो हमारे बोरोड फंड होंगे, कौन कौन से होंगे? बोरोड फंड होंगे डिबेंचर्स, जिनको हम बोरो करते हैं मार्केट से, राइट? एक तरीके से उधार जिसको हम बोल सकते हैं. तो डिबेंचर्स हो सकते हैं, लोन्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं. बॉन्ड्स इज क्वाइट सिमिलर टू डिबेंचर. आगे चैप्टर है आपके, विल ट्राई टू लर्न अबाउट दीस थिंग्स इन अकाउंट्स एज वेल. यू गाइस कैन फाइंड आउट दीस थिंग्स. ओके, सो ये हो गया हमारे बोरोड फंड जो डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स एक्सेट्रा जो भी हम उधारी में लेते हैं. और हमारे ऑनर्स फंड हो गए शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स एक्सेट्रा. तो मेनली जो प्रॉब्लम आती है, जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स के सामने जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है कि यार कितना पैसा कहां से लें, राइट? हम ऑनर्स फंड से पैसा लें या हम बोरोड फंड से पैसा लें? हम कहां से पैसा कलेक्ट करें जिससे हमारी बिजनेस बढ़िया से रन हो जाए? 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस में वो कंफ्यूज रहते हैं. तो उसका बेटर जो उन्होंने फाइनल सॉल्यूशन क्या निकालता है कि वो एक सही क्वांटिटी में वो ऑनर्स फंड भी लेते हैं और बोरोड फंड भी लेते हैं. अब उनको वो क्वांटिटी सही तरीके से निकालनी आनी चाहिए. कितना ऑनर्स फंड उनको लेना है, कितना बोरोड फंड उनको लेना है, राइट? अब वो किस किस चीज पे, किस किस चीज को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज है जो इन फंड्स को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आपका अफेक्ट करता है, देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं कि हम ऑनर्स फंड से लें या बोरोड फंड से पैसा लें, राइट? कौन कौन से? पहला कॉस्ट. भैया जिसमें कॉस्ट कम होगी उसी से हम बोरो करेंगे फंड, पैसा निकालेंगे. चाहे अगर ऑनर्स फंड में कम होगा ऑनर्स से और बोरोड फंड से कम होगा तो बोरोड फंड से. कॉस्ट कम लगनी चाहिए पैसा निकालने के लिए, ठीक है? दूसरा रिस्क. किसमें रिस्क कम है? कम से कम रिस्क में सही तरीके से ज्यादा पैसा कहां से हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ऑनर्स फंड में देखा जाए तो कम रिस्क रहता है, बोरोड फंड में ज्यादा रहता है, बट दैट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट और सिचुएशन ऑफ द कंपनी, राइट? नेक्स्ट इसमें कैश फ्लो पोजीशन, कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है. अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्मूथ चल रहा है, सब कुछ सही, पैसा आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम कहां से ले सकते हैं? बोरोड फंड से हम पैसा निकाल सकते हैं. बट कभी कभी क्या होता है, अर्जेंसी में हमें एकदम से पैसे की जरूरत है, यार अभी चाहिए पैसा, राइट? एग्जाम्पल, अब मैं अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा हूं, कपड़े चाहिए, चलो जाके ले आएंगे. बट अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, अचानक से जो हम सडनली जो पैसे की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसको हम कहां से लेते हैं? फिर ऑनर्स फंड को हम प्रीफर करते हैं. तो कैश फ्लो पोजीशन भी बहुत मैटर करती है किसी भी कंपनी की. अर्जेंसी में हम टारगेट करेंगे ऑनर्स फंड, और स्मूथ चल रहा है तो हम बोरोड फंड से ही पैसा कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें कंट्रोल कंसिडरेशन. कंट्रोल कंसिडरेशन में हम इंक्लूड करते हैं कि शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो अपना कंट्रोल किसी कंपनी से लूज करना चाहते हैं? अगर लूज करना चाहते हैं तो बोरोड फंड को कहेंगे कि हाँ यार बोरोड फंड से आप पैसा निकाल लो, राइट?
या अगर वो लूज नहीं करना चाहते तो कहेंगे यार सिक्योरिटीज आप इशू कीजिए और कंट्रोल बढ़ेगा उनके पास। सिक्योरिटीज करेंगे वो खरीदेंगे तो ज्यादा कंट्रोल बढ़ेगा। जितने जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं उसका उतना ही ज्यादा कंट्रोल होता है कंपनी में, तो आपको पता ही होगा राइट। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके कम से कम 51% शेयर प्राइवेट होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो 51% शेयर पब्लिक के पास होने चाहिए, ठीक है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट कंपनीज के पास, राइट। तो समझ में आया, अगर शेयर ज्यादा इशू करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे शेयर होल्डर्स और उनका कंट्रोल बढ़ेगा, इसलिए वो क्या कहते हैं, अगर वो अपना कंट्रोल लूज करना चाहते हैं तो बोरोड फंड से निकाल लो भैया पैसा, और अगर नहीं करना चाहते तो भैया सिक्योरिटी इशू करो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि जो हम इशू करने में जो हम पैसा लगाते हैं, तो ब्रोकर्स पैसा खाते हैं, राइट, शेयर्स इशू करने में या डिबेंचर्स इशू करने में, राइट, या प्रोस्पेक्टस में पैसा लगता है, राइट। तो ये जो पैसे लगते हैं इसमें कम से कम पैसा लग के आराम से फंड ज्यादा से ज्यादा निकल जाए, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। कम से कम फ्लोटेशन कॉस्ट लगे जिससे कि हमें थोड़ा फायदा हो उसमें, राइट। नेक्स्ट इसमें फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट। फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा होगी तो हम अपने जो डिबेंचर होल्डर थे, जो भी हमारे उधार वाले हैं, उनको हम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो जिसमें फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट कम है वो वाले हमें सिक्योरिटीज चूज करनी है, फंड चूज करना है, राइट। इसमें स्टेट कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है कि हम किस वाले फंड से पैसा निकालें, और ऑनर से ले या बोरोड फंड से ले। अगर हमारी कंपनी की मार्केट बढ़िया है, मतलब जो शेयर मार्केट है बढ़िया सिचुएशन में है, हम इजीली शेयर इशू करके पैसा निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर सिचुएशन खराब है तो हम ऑनर्स फंड से पैसा निकालने के लाभ, हमें पैसा दे दो, जो हमारा ऑनर है उससे हम ले लेंगे एजेंसी में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजंस, राइट। और फाइनेंशियल डिसीजन में फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन। आई होप कि आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज टॉक टू मी। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। सो आज हमने कवर किया फाइनेंशियल डिसीजन। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड दो तरीके के फाइनेंशियल फाइनेंस हम दो तरीके से मतलब ले सकते हैं मार्केट से, राइट। अगर हमें अपनी कंपनी को रन करना है, दो तरीके से हम फंड को रेज कर सकते हैं, पैसे को रेज कर सकते हैं, ऑनर्स फंड के थ्रू, बोरोड फंड के थ्रू। ऑनर्स फंड कौन कौन से होंगे? शेयर कैपिटल होंगे और रिटेन अर्निंग होगी। बोरोड फंड होती है हमारी डिबेंचर्स, लोन्स और बॉन्ड्स, जो उधार का पैसा रहता है, राइट। अब फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट जिसमें कम होगी वही वाला हम वहीं से पैसा निकालेंगे, रिस्क इसमें कम होगा। कैश फ्लो अगर कंपनी का बढ़िया है तो हम ले लेंगे बोरोड फंड, बोरोड से, वरना अचानक से जरूरत पड़ती है तो आप निकाल लीजिए ऑनर से, ठीक है। दूसरे कंट्रोल, अगर कंट्रोल अपना शेयर होल्डर्स बना के रखना चाहते हैं तो बोलेंगे भाई शेयर सिक्योरिटी भी इशू करो, वरना आप बोरोड फंड से पैसा निकाल सकते हैं। कंट्रोल शेयर होल्डर ज्यादा नहीं चाहते तो, अगर शेयर होल्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्रोल लूज करने से कंपनी में। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है आपकी जो हम शेयर्स को फ्लॉट करने के लिए लगाते हैं, जैसे ब्रोकर्स के थ्रू, और तुम बोल सकते हो जैसे इन्वेस्टमेंट में हम जो पैसा, ब्रोकर्स जो हमारा पैसा खाते हैं, दलाली खाते हैं, प्रोस्पेक्टस हम छापते हैं कि भैया शेयर इशू कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हम दे रहे हैं शेयर इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, वाली फ्लोटेशन कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, और इजीली शेयर्स आपके फंड रेज हो जाए। फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए जिससे कि आपके एक्सपेंसेस कम हो और आराम से इजीली आप इंटरेस्ट पेड करते हैं अपने जो भी आपके लेने वाले हैं, ठीक है, उनको, जो आपके जिनसे आपने पैसा उधार लिया। स्टेट कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की सिचुएशन बढ़िया है तो शेयर इशू कर दो या सिक्योरिटीज इशू कर दो, और अगर बढ़िया नहीं है तो आप ऑनर से भी ले सकते हैं पैसा। सो डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके किससे पैसा लेना है आपको, ऑनर्स फंड के थ्रू पैसा रेज करना है या बोरोड फंड के थ्रू करना है। बट मेनली जो वाइज फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों का एक एडिक्वेट रेशियो निकाल लेते हैं कि यार मैं 10 में से 5% यहाँ से लूंगा और 5% यहाँ से लूंगा। हो सकता है सिचुएशन किसी की भी, जैसे 4% यहाँ से भी ले सकते हैं, 6% यहाँ से भी, तो वो कैलकुलेशन करके कितना रेशियो कहाँ से लेना है वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारी फैक्टर्स ये भी होते हैं और भी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। So thank you so much for the today's class. I would like to request you again, please subscribe my channel and ask your friend to subscribe my channel as much as guys you can. Thank you so much. I hope कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज रीच आउट टू मी, आस्क मी as much as, जितना ज्यादा आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। Thank you so much. Take care at your home. Enjoy the class. Enjoy the day. See you at the same time tomorrow. Bye bye. Take care.